हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मोबाइल पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर्ब। तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं एडजेक्टिव का फर्स्ट पार्ट। सो इस पार्ट को आप देखिए, लेकिन देखने से पहले आप प्लीज अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ये तो हुई आज के सेशन की बात। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे मोबाइल पाठशाला की वेबसाइट से कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हैं विद द बेस्ट एजुकेटर ऑफ इंडिया। तो आप इस तरीके से अपनी स्टडी कर सकते हैं सेफ होकर के अपने घर पर। सो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो प्लीज शेयर दिस video and share this information among your friends and relatives. So आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में आपको एडजेक्टिव के क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ साथ उनको मैं कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन करके चलूंगी कि जो क्वेश्चंस होंगे उनके साथ साथ आपको उसका एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, एक नहीं उसके साथ में जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे उनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। आप क्वेश्चंस को ना देखिए, आप क्वेश्चंस को भूल जाइए। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, पहले मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आप क्वेश्चंस में बताओगे कि यहाँ पर क्या गलत हो सकता है और क्या सही हो सकता है, ये आप मुझे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये एक बहुत ही अच्छा मीडियम है इस तरीके से आपको इम्पार्ट करना कि जैसे कि आपको पहले कॉन्सेप्ट पता चल जाता है, फिर आप अपने से क्वेश्चंस को आप देखते हैं और अपने से एरर ढूंढ लेते हैं उसमें से। तो ये एक बेहतर मेथड है मुझे लगता है कि पढ़ने का, ठीक है? तो यहाँ जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ठीक है, पढ़ लीजिए, लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन है, महेश वेंट टू द मार्केट, ही ब्रॉट मेनी कॉपीज एंड सुगर फ्रॉम देयर फॉर हर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले कॉन्सेप्ट इधर देखो। कॉन्सेप्ट ये है कि देखो मेनी मेनी का यूज हम कब करते हैं? हमेशा काउंटेबल नाउन्स के पहले हम मेनी का यूज करते हैं, ठीक है? काउंटेबल नाउन्स वो भी कैसे? प्लूरल, जो है ना, प्लूरल नाउन के पहले हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले हम मेनी का यूज करते हैं। दूसरा आपका है मच। मच का यूज हम कब करते हैं? मच का यूज हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं, ठीक है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं और उसको हमेशा हम किस फॉर्म में यूज करते हैं? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है? तो ये तो हुई हमारी बात। अब अगर कभी भी मेनी एक एडजेक्टिव या कोई भी एडजेक्टिव आया है, कोई भी एडजेक्टिव आया है और उसके बाद से एक नाउन दे दिया है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे इस तरह से कि यहाँ एक एडजेक्टिव यूज हुआ है और इसके बाद आप देखोगे कि आपको एक नाउन मिलेगा और उसके बाद आप अगर यहाँ पर आपने एंड का या कोई भी कंजंक्शन आपने यूज किया है और फिर आपने उसके बाद नाउन का यूज कर दिया है, तो इसका मतलब ये होता है इस नाउन के लिए जो आपका एक एडजेक्टिव होगा वो कॉमन माना जाएगा। जो इस नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव होगा वो कॉमन माना जाएगा। मेरी बात समझो ध्यान से पहले, ठीक है? आपको तो बचपन से आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, एडजेक्टिव होता क्या है? तो वो वर्ड जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है वही वर्ड हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है भैया। ये आपका मेनी और मच क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये आपकी किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होकर के उसको क्वालिफाई करने का काम करते हैं, यानी उसमें विशेषता बताने का काम करते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव, अगर कोई एडजेक्टिव किसी एक नाउन के पहले यूज हुआ है और उस नाउन के बाद एक और नाउन आया है, तो इस एडजेक्टिव को हम क्या मान लेते हैं? कॉमन मान लेते हैं दोनों नाउन्स के लिए, क्योंकि ये जो वर्ड होगा दोनों में मीनिंग्स ऐड करेगा। तो ये इसके लिए क्या हो जाता है? दोनों के लिए कॉमन हो जाता है। चलो ये बातें समझ में आ गई। अभी हमने बताया कि मेनी हमेशा काउंटेबल नाउन्स और प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होगा और मच का यूज हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज करते हैं और उस अनकाउंटेबल नाउन को हम किस फॉर्म में हमेशा यूज करते हैं? सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है? अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये तो आपका हुआ कॉन्सेप्ट। अब आओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, महेश वेंट टू द मार्केट। महेश मार्केट गया। ही ब्रॉट मेनी कॉपीज। कॉपीज आपका क्या है? प्लूरल नाउन है और ये किसके साथ में आया है? मेनी के साथ में है। मेनी क्या है? एडजेक्टिव है। कैसे पता चला? क्योंकि ये किसी नाउन के पहले आया है, उस नाउन में मीनिंग ऐड कर रहा है, ठीक है? इतनी बात सही है। मेनी कॉपीज एंड सुगर। सुगर भी आपका नाउन है
अगर मैं इस क्वेश्चन की मीनिंग बताऊं तो मेनी कॉपीज और मेनी सुगर, क्या सुगर को कभी काउंट कर सकते हो? क्योंकि मेनी तो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है और सुगर को हम काउंट नहीं कर सकते भाई। अगर हम बोले कि हमको 4 सुगर दे दो तो 4 सुगर क्या गिन के देखो, 15 सुगर हमको गिन के देंगे आप? बिल्कुल नहीं। मतलब सुगर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके पहले हम मेनी का यूज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इसके पहले हम मेनी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि सुगर हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये अनकाउंटेबल है तो इसके पहले हमें क्या यूज करना होगा? मच का यूज करना होगा। क्लियर है ना इतनी बात? तो महेश वेंट टू द मार्केट, ही ब्रॉट मेनी कॉपीज एंड मच सुगर फ्रॉम देयर फॉर हर। समझ में आ रही है बात? कि वो गया मार्केट, उसने कई कॉपियां और सुगर लिए और ढेर सारा उसने सुगर लिया। फ्रॉम किसके लिए? फ्रॉम देयर, वहां से लिया उसके लिए। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है कि मेनी का यूज हमेशा काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होगा और मच का यूज हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। और एग्जाम में क्या होगा कि मेनी के बाद आपको अनकाउंटेबल नाउन दे देगा और मच के बाद काउंटेबल नाउन दे देगा। तो ये बातें ध्यान में रखना कि हमें मेनी के लिए हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए और हमेशा मच के लिए सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन चाहिए। चलो, ये हमारा यहाँ एरर था, यानी कि हमें यहाँ पर एक एडजेक्टिव चाहिए था इस नाउन के लिए, जो क्या होगा? मच होगा। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। We stayed the few days in Mumbai and visited the museum. क्वेश्चन को भूल जाओ, क्वेश्चन की तरफ ध्यान ही मत दो, अब कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दो जो मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन भूलो। अब कॉन्सेप्ट ये है कि आपका एडजेक्टिव एक वर्ड होता है क्या? फ्यू। ठीक है, क्या होता है? फ्यू। एक है आपका आ फ्यू, आ फ्यू, और तीसरा वर्ड होता है, तीसरा एडजेक्टिव है आपका द फ्यू। अब इनकी खास बात के बारे में सुन लो पहले कि ये तीनों एडजेक्टिव्स हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ इनको हम हमेशा यूज करते हैं। अब आप पूछोगे कि फ्यू कब होता है, कब आ फ्यू होता है, कब द फ्यू होता है? तो फ्यू मीन्स होता है ऑलमोस्ट नथिंग, एकदम नेगेटिव। फ्यू जहां भी यूज किया जाता है उसका सेंस वहां नेगेटिव आता है। आ फ्यू कुछ कुछ के लिए यूज होता है, यानी कि कहीं पर कुछ है, थोड़ा बहुत है, तो वहां पर हम आ फ्यू का यूज करेंगे। और द फ्यू हमेशा कंप्लीट के लिए यूज किया जाता है, यानी ये हमेशा अफर्मेटिव सेंस देता है। फ्यू वाला जो एडजेक्टिव है ये नेगेटिव, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं, नेगेटिव। ठीक है, एकदम नेगेटिव है। और अगर ये आ फ्यू आता है तो इसका मतलब होता है सम, और ये द फ्यू मतलब होता है क्या? कंप्लीट। क्या होता है? कंप्लीट होता है। कोई डाउट? नो डाउट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं हम। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये समझ में आ गया कि हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किए जाते हैं, और ये हमारे तीनों क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। वी स्टेड, हम ठहरे, द फ्यू डेज इन मुंबई, बहुत, जितना दिन था उतने दिनों तक। द फ्यू का मतलब होता है पूरे कंप्लीट डेज तक, पूरा जितना मेरे पास में है ना, उतने दिनों तक हम ठहरे मुंबई में। एंड विजिटेड द म्यूजियम। अब ये कितना गलत सेंस दे रहा है कि भाई आप मुंबई टहलने के लिए, घूमने के लिए गए हैं, तो वहां पर घूमने के लिए गए हैं और द फ्यू का यूज करना, क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अगर आप टहलने के लिए गए हैं तो आपके पास में जितने दिन है उतने दिन नहीं, आप कुछ दिनों के लिए वहां टहलने गए हैं। और अगर आप कुछ दिनों के लिए वहां टहलने गए हैं तो आप क्या यूज करेंगे? द फ्यू, आ फ्यू का यूज करेंगे। द फ्यू तो आपके पूरे दिनों के लिए द फ्यू होगा ना, यानी कि अगर आप 60 साल के हैं तो 60 साल को हम द फ्यू बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कुछ दिनों के लिए घूमने गए हैं तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे? आ फ्यू का यूज करेंगे। बताइए, कोई डाउट है? We stayed a few days in Mumbai and visited museum. सही है ना? तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लीजिए कि आ फ्यू कब होगा, द फ्यू कब होगा और फ्यू कब होगा। ठीक है, तो यहां क्या होना चाहिए था? आ फ्यू होना चाहिए था। ठीक है, बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ फ्यू। और अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन आपके लिए प्रोडक्टिव है तो प्लीज शेयर दिस लिंक। आप लिंक को कॉपी कर दीजिए, मेरे लिए बस इतना कर दीजिए कि लिंक को कॉपी करके अपने फ्रेंड सर्कल में जितना, जहां तक आप शेयर कर पा रहे वहां तक शेयर कर दीजिए। बस यही मुझे आपसे चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे हम। कुड यू टेल मी द अनदर रीजन ऑफ नॉट अटेंडिंग द क्लास?
Could you tell me the another reasons of not attending the class? क्वेश्चन को भूल जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ. क्वेश्चन को ध्यान ही मत दो कि क्वेश्चन है क्या. पहले कॉन्सेप्ट, फिर आप मुझे खुद आंसर बताएंगे. क्वेश्चन ये है, एक वर्ड होता है क्या, अदर, और इसके बाद आपका दूसरा इसी से बनता है क्या, अनदर. जब भी हम अदर बोलेंगे तो अदर के साथ में हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के नाउन्स आएंगे. सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल दोनों तरह के नाउन्स आएंगे. जब हम एनदर बोलते हैं तो एनदर के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन ही आता है. हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर नाउन ही यूज किया जाता है. अगर ये सिंगुलर है तो वो भी इसके साथ में कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी. तो एनदर के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा. अब यहाँ जो एनदर है, यहां देख रहे हैं आप, रीजन्स का यूज हुआ है. तो ये क्या हो जाता है, अभी तो आपने देखा कि सिंगुलर नाउन, तो यानी कि यहां से हम एस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे. पता चल गया ना. हाँ, एक और है एनी अदर. एनी अदर के साथ और नो अदर के साथ, एनी अदर के साथ और नो अदर के साथ भी क्या होता है, हमेशा सिंगुलर नाउन से यूज किए जाते हैं. प्लीज राइट दिस इन योर कॉपी कि आपको ये हमेशा जब आप पढ़ो तब आपको ये हेल्प कर पाए. सिंगुलर नाउन ही यूज किया जाता है किसके साथ में, एनी अदर के साथ में और नो अदर के साथ में. एन अदर के साथ सिंगुलर नाउन आएगा और अदर के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरह के नाउन्स यूज किए जाते हैं, है ना. चलो अब आगे बढ़ेंगे हम. Certain product will require a clear and standardized labeling which indicates how waste should be disposed. ठीक है. अब क्वेश्चन को भूल जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ. मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव्स के क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे. अगर मैं आपको क्या करूं, अगर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताते चलूं, ऐसे ही रट्टा मरवाते चलूं, आप बाद में भूल जाएंगे. अगर आप क्वेश्चन आपके सामने है और कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप उसको याद भी कर पाएंगे क्वेश्चंस के थ्रू, है ना. तो ये आपका एक अच्छा मीडियम है जिसके थ्रू मैं आपको अच्छा कंसेप्ट आपको इम्पार्ट कर पा रही हूँ. तो प्लीज शेयर द लिंक. आप लोगों से ही जो है हम लोग हैं और आप लोगों से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज शेयर द लिंक. ठीक है. अब देखो, क्वेश्चन को भूलो, कंसेप्ट पे आ जाओ. कंसेप्ट क्या है इसका, जब भी हम बात करते हैं क्या, सर्टेन की, जब भी आ जाएगा आपका सर्टेन. सर्टेन क्या है, एक एडजेक्टिव है, इसके बाद एक नाउन आता है. अच्छा, ये सर्टेन के बाद जब भी कोई नाउन आएगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल रहेगा. ठीक है, प्लूरल नाउन आएगा. और असर्टेन एक होता है, असर्टेन. असर्टेन के बाद कोई भी अगर नाउन आएगा तो वो हमेशा कैसा रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा. कैसा, सिंगुलर. सर्टेन के बाद नाउन प्लूरल, असर्टेन के बाद नाउन सिंगुलर. जैसे मैं बोलूं, आई मेट अ सर्टेन स्टूडेंट, आई मेट सर्टेन स्टूडेंट. समझ में आ रहा है, जब भी सर्टेन होगा नाउन प्लूरल, जब भी असर्टेन होगा नाउन को सिंगुलर और वर्ब को भी सिंगुलर यूज करेंगे आप. सर्टेन प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट्स होना चाहिए ना कि प्रोडक्ट होना चाहिए. समझ में आ गई बात. नेक्स्ट हम मूव करेंगे. व्हेन हर फ्रेंड्स केम टू हर, जब उसके दोस्त आए उसके पास. She went to her neighbors, वो अपने नेबर्स पड़ोसियों के पास गई. For a little milk, थोड़े से दूध के लिए, थोड़े से दूध के लिए वो अपने पड़ोसियों के पास गई. They gave her the little milk they had. उन्होंने उनको क्या दिया, कुछ दूध दिया जो उनके पास में था. उन्होंने उतना दूध दे दिया जो उनके पास में था. अब देखो, क्वेश्चन को भूल जाओ, पहले कंसेप्ट पे आ जाओ. कंसेप्ट क्या है इसका. अब यहाँ जैसे हमने फ्यू वाला रूल बताया था आपको, फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू, सेम यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा. कंसेप्ट यह है कि आपका लिटिल, ठीक है, आ लिटिल और द लिटिल, ये हमेशा, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं और ये हमेशा यूज किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले. अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल का यूज करते हैं और वो अनकाउंटेबल नाउन्स कैसा होता है, सिंगुलर होता है. ठीक है. अब लिटिल मतलब क्या, नेगेटिव, हमेशा थोड़ा सा भी ना,
आ लिटिल का मतलब होता है कुछ, सम अमाउंट, और दा लिटिल का मतलब होता है कंप्लीट, यानी जितना कुछ है उतना, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, दा लिटिल हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है, आ लिटिल भी पॉजिटिव, लेकिन कुछ के सेंस में हम यूज करते हैं, और लिटिल हमेशा नेगेटिव होता है। सो व्हेन हर फ्रेंड्स केम टू हर, जब उसके दोस्त उसके पास आए, शी वेंट टू हर नेबर्स, वो अपने नेबर्स के पास गई, पड़ोसियों के पास गई, फॉर अ लिटिल मिल्क, कुछ दूध के लिए वो गई। अगर हम यहाँ दा लिटिल यूज करते थे, सोचो कितना गलत आता यहाँ पर मीनिंग, कि वो अपने पड़ोसियों के पास गई किसके लिए, दा लिटिल मिल्क के लिए। अब दा लिटिल मिल्क का मतलब होता है कि उनके पास में जितना दूध था उतना हम मांगने के लिए उनके पास में गए। अब आप बता दो, उनके पास में जितना मिल्क है अगर वो हमको उठा करके दे देंगे तो कितना उनका घर का बच्चा क्या पिएगा, है ना। तो दा लिटिल यहाँ होता तो गलत हो जाता, कि अगर हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो आ लिटिल हम मांगेंगे, अगर हम किसी से कोई चीज मांग रहे हैं तो आ लिटिल होगा। चलो ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने दे दिया, मुझे दिया कितना, दा लिटिल मिल्क दे हैड, जितना कुछ उनके पास में दूध था उतना उन्होंने उठा करके मुझे दे दिया, ठीक है। सो लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले यूज किया जाएगा, और हमें जहां पर नेगेटिव बताना है वहां लिटिल, जहां कुछ का सेंस देना वहां लिटिल, और जहां पर जितना कुछ है कंप्लीट का सेंस देना है तो वहां दा लिटिल। तो उन्होंने उनके पास में जितना मिल्क था उन्होंने उठा करके दे दिया, तो ये यहाँ पर सेंस क्या दे रहा है, करेक्ट सेंस दे रहा है, यानी कि ये सेंटेंस आपका क्या है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरीलाल इज एन एल्डर मैन इन हिज विलेज। एल्डर, अब क्वेश्चन को पढ़ो और भूल जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस में एरर फाइंड आउट करो, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ तो ऐसे ऐसे मैं ऐसे ऐसे कुछ कर दी उसके बाद से आगे बढ़ गई, नहीं। पहले कंसेप्ट आप खुद पढ़ेंगे और उसके बाद आप खुद क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। हरीलाल इज एन एल्डर। एल्डर एक वर्ड होता है, देखो एल्डर, और एक वर्ड होता है आपका एल्डेस्ट, ठीक है। एल्डेस्ट एक वर्ड होता है आपका ओल्डर, और एक वर्ड होता है आपका ओल्डेस्ट, ठीक है। अब आप यहाँ ये इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए, और दूसरी बात ये है कि आप जरा देखिए हमारे एडजेक्टिव, जब हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव्स में हम 3 डिग्रियां पढ़ते हैं। एक तो होती है क्या, पॉजिटिव डिग्री, और एक होती है क्या, कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरी क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में हम केवल एक पर्सन की क्वालिटी को बताते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं, और तीसरा ये जो है आपका सुपरलेटिव डिग्री, इसमें 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। 2 से ज्यादा, यहाँ 2 पर्सन होता है, यहाँ आपके 2 पर्सन होते हैं, और यहाँ पर 2 से ज्यादा के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। यहाँ केवल एक पर्सन की हम क्वालिटीज को बताते हैं, ठीक है, एक पर्सन की केवल हम क्वालिटीज को बताते हैं। अब देखो, हरीलाल इज एन एल्डर मैन इन हिज विलेज। हाँ, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर हमेशा हम क्या है, एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री यूज करते हैं। यहाँ पर हम एडजेक्टिव में ER का यूज करते हैं, जनरली ER एडजेक्टिव में यूज कर देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री में जनरली हम क्या यूज करते हैं, EST का यूज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ से। और एक और यहाँ पर एडजेक्टिव हमें यूज करना होता है कि अगर हमने ER का यूज किया है, ER का अगर हमने यूज किया है तो ठीक है, अगर किसी वर्ड में ER नहीं ऐड हो पा रहा है, किसी एडजेक्टिव में ER हम नहीं लगा पा रहे हैं, तो वहां पर हम क्या उसके प्लेस पर यूज करते हैं, मोर का यूज करते हैं। और अगर हम किसी वर्ड में EST नहीं लगा पा रहे हैं तो वहां उसके प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं, ठीक है जी, तो उसके प्लेस पर हम क्या यूज करते हैं, मोस्ट का यूज करते हैं। ध्यान से कि या तो आप ER किसी वर्ड में लगा है तो आप मोर का यूज नहीं करेंगे, अगर किसी वर्ड में EST लगा है तो मोस्ट का यूज नहीं करेंगे। तो दोनों में से आप एक कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में ER होता है, या तो आप मोर का यूज करें या तो ER का यूज करें, और सुपरलेटिव डिग्री में EST होता है, या तो आप EST किसी एडजेक्टिव में यूज कर दे या तो मोस्ट यूज कर दे, ठीक है। अब देखो, 2 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री होगी, और 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री होगी। एल्डर हमारा क्या है, कंपैरेटिव है क्योंकि ER लगा हुआ है, ठीक है। और इन हिज विलेज, ही इज एन एल्डर इन हिज विलेज। अब उसके विलेज में 2 से ज्यादा लोग रहते होंगे ना, उसके विलेज में 2 से ज्यादा लोग रहते होंगे, तो यहाँ जो डिग्री है यहाँ तो ये कंपैरेटिव में यूज की गई है, जबकि हमें क्या करना था, सुपरलेटिव में करना था, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में 2 से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ एल्डर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एल्डेस्ट होना चाहिए, ठीक है, एल्डेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज,
हरीलाल इज द एल्डेस्ट, क्या होगा, इज द एल्डेस्ट मैन इन हिज विलेज। अब यहाँ ये हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। दूसरे कॉन्सेप्ट पे आ जाओ कि एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो ये हमारे सारे क्या है, इन सब का मतलब होता है बड़ा, इन सभी का मतलब क्या होता है, बड़ा। हम एल्डर और एल्डेस्ट, जब हमें ब्लड रिलेशन में किसी को बताना होता है कि कौन, जैसे हमारा भाई बहन हो गया, अगर वो मुझसे बड़े हैं, यानी ब्लड रिलेशन में अगर हमारे कोई बड़ा है, तब हम क्या यूज करते हैं, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। और ओल्डर और ओल्डेस्ट, इनमें क्या होता है, ये ब्लड रिलेशन से अगर कोई बाहर के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे हम किसी अपने बॉस के लिए यूज कर रहे हैं, अपने टीचर के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहां पर हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स के लिए हो सकता है, यानी कि बाहर जो ब्लड रिलेशन से बाहर की जिसकी बात करते हैं, वहां पर हम ओल्डर और ओल्डेस्ट कर सकते हैं। और अपने ब्लड रिलेशन की अगर हमें किसी से बात करनी है कि कोई हमसे बड़ा है, तो वहां पर हम एल्डर और एल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या होना चाहिए था, द एल्डेस्ट होना चाहिए था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड, उसने जो रिमार्क्स दिए, वर ऑफेंसिव टू माई ब्रदर, वो मेरे ब्रदर के लिए क्या थे, ऑफेंसिव थे। अब देखो, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू का बताया था। आ फ्यू जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। अगर उसने ना के बराबर जो रिमार्क्स दिए, वो ऑफेंसिव कैसे हो सकते, जब उसने कोई रिमार्क्स ही नहीं दिए तो ऑफेंसिव कैसे हो जाएगा। तो यानी कि ये तो यहाँ नेगेटिव है और पूरा सेंस ही गलत कर दे रहा है। तो कुछ तो रिमार्क दिया होगा जो उसके लिए ऑफेंसिव हुआ होगा। कुछ के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुछ के लिए हम द फ्यू का यूज करेंगे, ठीक है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, द फ्यू, सॉरी आ फ्यू हो जाएगा, आ फ्यू हो जाएगा, आ फ्यू, ठीक है। आ फ्यू रिमार्क्स, यानी कि जो कुछ रिमार्क्स उसने दिए, उसके लिए, उसके भाई के लिए क्या थे, बहुत ही ऑफेंसिव थे, ठीक है। चलो अब बढ़ेंगे आगे हम। Even the most perfect person in the world is said to have erred when was time to act. अब देखो, क्वेश्चन को भूल जाओ, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आप खुद मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि जहां भी बात होगी परफेक्ट की, ठीक है, जहां भी बात होगी यूनिक की, ठीक है, यूनिक की, ये हमारे कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, परफेक्ट हो गया, यूनिक हो गया, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे बात हो गई कंप्लीट की, ठीक है, कंप्लीट की। फिर अगर बात हो गई एब्सोल्यूट की, ठीक है, किसकी, एब्सोल्यूट की। तो कुछ ऐसे हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका हम कभी भी सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं, ठीक है। कभी भी सुपरलेटिव इनका नहीं बन सकता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये पहले से सुपरलेटिव डिग्री में यूज किए गए हैं, इनका मतलब ही सुपर होता है। सो वी कांट यूज दीज एडजेक्टिव्स इन सुपरलेटिव डिग्री। अब जैसे यहाँ मोस्ट परफेक्ट पर्सन है, तो मोस्ट का क्या है, आपका सुपरलेटिव डिग्री है। तो चूंकि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये गलत हो जा रहा है, क्योंकि इन वर्ड्स के पहले हम कोई भी सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री इन वर्ड्स के पहले यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रखे रहिए आप लोग, और हो सके तो उसको राइट डाउन कर लीजिए। परफेक्ट, यूनिक, कंप्लीट, एब्सोल्यूट के पहले कोई भी सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं की जाएगी, यानी मोस्ट का यूज हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। बढ़ेंगे आगे हम। चलो अब आ जाओ फिलिप्स पे। हेल्थ इज डैश इंपॉर्टेंट देन वेल्थ। हेल्थ इज क्या होना चाहिए, हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन है, कंपैरेटिव है, कंपैरेटिव के लिए क्या यूज करते हैं हम, मोर का यूज करते हैं। तो हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन वेल्थ, ठीक है। अभी तो बताया था कि कंपैरेटिव के पहले हम क्या यूज करते हैं, हमेशा मोर का यूज करते हैं। चलो बढ़ेंगे आगे हम। He is dash happiest of all। ये est जहां भी जिस भी एडजेक्टिव में ऐड होता है, एडजेक्टिव हमारी क्या हो जाती है, सुपरलेटिव हो जाती है। तो अगर ये सुपरलेटिव है तो इसके पहले हमें क्या यूज करना चाहिए, हमेशा दा का यूज करना चाहिए। ध्यान से, जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही है उसके पहले क्या यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। मोस्ट नहीं कर सकते इसके पहले, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्या है, सुपरलेटिव है ना। या तो आप हैप्पीएस्ट करिए या तो मोस्ट करिए, दो में से एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल। He brought dash biggest cake in this shop, ठीक है। अब देखो, यहां पर बिगेस्ट है ना, और बिगेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना।
तो सुपरलेटिव डिग्री है तो इसके पहले क्या होना चाहिए, दा का यूज होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका फिर करेक्ट हो जाता है। मिल्क इज डैश देन एनी अदर फूड। अब यहाँ पर देखेंगे देन एनी अदर, यानी देन हम कब यूज करते हैं, देन का यूज हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है, देन का यूज हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में होता है। सो नरिशिंग क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर हम किसी है ना किसी एडजेक्टिव में मोर ऐड कर देते हैं और मोर के बाद हम एडजेक्टिव यूज कर देते हैं तो डिग्री वहां पर क्या हो जाती है, डिग्री वहां पर कंपैरेटिव हो जाती है। तो यहाँ क्या होना चाहिए, मिल्क इज डैश देन एनी अदर फूड, कंपैरिजन कर रहे हैं ना, हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में आपका देन वर्ड यूज होता है और कंपैरेटिव सुपरलेटिव में, दोनों में है ना, और सुपरलेटिव में कुछ और है कंजंक्शंस यूज होते हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगी नेक्स्ट सेशन में। फिलहाल अभी यहाँ देख लीजिए, मिल्क इज डैश देन एनी अदर फूड, अब यहाँ पर क्या है, देन एनी अदर फूड, यहाँ पर डिग्री हमारी कौन सी है, कंपैरेटिव है, तो हम क्या यूज करेंगे, मोर नरिशिंग करेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। गोल्ड इज वन ऑफ द प्रेशियस मेटल, वन ऑफ के बाद से हमेशा जो डिग्री आएगी, जो एडजेक्टिव आएगा वो हमेशा क्या होगा, सुपरलेटिव होगा। ठीक है, सुपरलेटिव होगा, तो यहाँ क्या होना चाहिए, मोर, मोस्ट, मच या मेनी, मोस्ट प्रेशियस मेटल। गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस मेटल, आपका करेक्ट है। 14 देखेंगे, आई डोंट हैव डैश फ्रेंड, आई डोंट हैव मच मोर मेनी सो मेनी नन ऑफ दिस। अब यहाँ पर आई डोंट हैव एकदम नेगेटिव सेंस दे रहा है और उसके बाद से यहाँ पर आप देखेंगे जो नाउन आया है वो कैसा आया है, प्लूरल आया है। तो आप बताइए हम क्या यूज करेंगे, मेनी, मेनी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा आता है, प्लूरल आता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, मेनी होना चाहिए। अच्छा, सो मेनी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब पता ही नहीं है कि फ्रेंड्स कितने हैं तो सो मेनी हम क्यों करेंगे, सो मेनी नहीं होगा, आपका क्या होगा, मेनी होगा, मेनी फ्रेंड्स। ठीक है, बढ़ेंगे आगे हम 16 पे। 15 पे, द ब्राइड वर मच देन द ग्रूम्स। अब यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है, जहां भी देन होगा THAN, वहां पर डिग्री हमारी कौन सी है, कंपैरेटिव है। ठीक है, और इसके पहले हमें एक एडजेक्टिव चाहिए जो कैसा हो, जो आपका कंपैरेटिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यंग तो आपका पॉजिटिव डिग्री है, यंगेस्ट सुपरलेटिव है, यंगर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, यानी बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर द लिंक गाइस। अब आएंगे 16 क्वेश्चन पे हम। हाँ, 15 क्वेश्चंस आज के हो गए। ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में फिर से हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव्स की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज शेयर द लिंक अमंग योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।